तुलसी अपने आंगन में रहती है। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है। वो चंदन हरी चंदन कहलाता है। और कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव को लगाया जाता है उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे चंदन लगाते समय 3 उंगली का प्रयोग हम भगवान शिव पर करते हैं। आकार, ओमकार, ओमकार, ये 3 उंगलियों का प्रयोग हम शिव जी पे चंदन लगाते समय करते हैं। शिव चंदन एक ऐसा चंदन, जब कोई बेलपत्र की लकड़ी, कोई बेलपत्र का पेड़ जब सूखता है तो उसकी छोटे से लकड़ी को हम अपने घर में रखकर उसको घिसकर शिव जी को इन 3 उंगलियों से चंदन को लगाते हैं। आकार, ओमकार और मकार, तीनों। पर इन 3 उंगली को जब हम लगाते हैं और 3 उंगली से जब हम त्रिपुंड बाबा का लगाते हैं तो उसमें जो नीचे की उंगली है मकार, जो नीचे की रेखा है मकार, हम जब चंदन लगा रहे हैं तो नीचे की जो रेखा है, एक कोई फोटो आया है, जैसे ये 3 उंगली से ये चंदन लगा, आकार, ओमकार और ये मकार। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि चंदन की लकड़ी से जो हमने चंदन लगाया वो भी श्रेष्ठ है, पर बेलपत्र की लकड़ी से जो हम चंदन लगाते हैं, चंदन घिसते हैं और वो भगवान शिव को लगाते हैं, उसमें जो ये मकार वाली रेखा है, जब हम 3 उंगली लगाते हैं तो नीचे की जो मकार की रेखा है उस रेखा का थोड़ा सा चंदन, यदि कितना भी बीमार व्यक्ति है उसके कंठ में अगर वो चंदन, मकार की रेखा का थोड़ा सा चंदन उसके कंठ पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो 15 दिन में वो पलंग पर से उठकर बैठना प्रारंभ कर देता है, कितना भी बीमार क्यों। आकार, ओमकार और मकार, 3 रेखाएं हम चंदन की खींचते हैं। जैसे इसमें 3 रेखा खींची, 3 रेखा। एक हरी चंदन है जो तुलसी की लकड़ी को घिसकर, जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी जब सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को घिसकर तैयार करा जाता है, उसको हरी चंदन कहते हैं। और वो हरी चंदन भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को, भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को वो हरी चंदन लगाया। हरी चंदन का लेपन किया जाता है और वो हरी चंदन भी बड़ा काम का है महाराज। जब शालिग्राम भगवान को हरी चंदन लगाते हैं, हरी चंदन का लेपन करते हैं या एक बिंदी भी हरी चंदन की लगाते हैं, और यदि वो हरी चंदन का एक छोटा सा अंश मात्र भी हम लेकर आए, और जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, चढ़ने में चलते चलते हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि फेफड़े 70%, 60%, 80% खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के हृदय पर, वक्ष स्थल पर यदि वो हरी चंदन का लेपन जो शालिग्राम भगवान पर, भगवान श्री हरि पर, राम जी पर, ठाकुर जी पर, कृष्ण पर, लड्डू गोपाल पर जो आपने किया है, उसको यदि हम लगाना चालू करते हैं तो उसको भी
फिर चलने में तकलीफ नहीं आती और फेफड़े उसके काम करना प्रारंभ कर देते हैं। वो हरिचंदन की भी एक प्रथा। तो दो चंदन, एक हरिचंदन एक शिव चंदन। जम के बोलेंगे सभी लोग। हरिचंदन काय से बनता है? तुलसी की लकड़ी से। और शिव चंदन काय से बनता है? बेलपत्र जो सूख जाता है, लकड़ी जो सूख जाती है उसके। दोनों कारगर। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं, नित नित तुझको रोज मनाऊं। घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं, हे भगवान नित्य तेरे को मैं मनाऊं। घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं। घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर बना मन मंदिर आलीशान। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरी पूजन को भगवान। नित्य पूजन का एक फल। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं। आज सनातन धर्म पर लोग आक्षेप लगाते हैं कि तुम पत्थर की पूजन करते हो। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं कि तुम मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, पत्थर पर जल ढोलते हो। एक एक साइंस के एक एक उद्देश्य को यदि उठाकर पढ़ोगे तो पूरा साइंस हमारे सनातन धर्म की प्रधानता बताता है। और सनातन धर्म में जितनी पूजन की पद्धति है वही साइंस ग्रहण करता है, वही साइंस। आज दुनिया के लोग इस साइंस वाले कई लोग कह देते हैं हम सनातन को नहीं मानते, ये सब आडंबर है, सब पाखंड है, सब ढोंग है। नहीं, एक समय ऐसा भी आता है डॉक्टर पूरा इलाज करता है, सारी दवाइयां देता है, सब कुछ करता है, और आखिरी में डॉक्टर भी कह देता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अब उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है, वो काल अधिपति महाकाल कहीं ना कहीं बैठकर इस कार्य को कर रहा है। एक और बैठा है, कोई संभालने वाला एक और बैठा है। शिव कथा कर रहे हैं। कल कथा में कहा था कि दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अपना बुरा हम खुद कर रहे हैं, कोई दूसरा बुरा नहीं कर सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। हमने अपनी व्यासपीठ में भी कई बार देखा है, कई माताएं बहुत परेशान हो जाती हैं तो घर में झगड़ा करते करते, जब सास से झगड़ा होता है, ननद से झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, तो वो झगड़े में कह देती है ऐसी जिंदगी मेरी भगवान ना जाने क्यों पैदा कर दिया मुझे तो भगवान मार दे तो अच्छा।
मतलब तू अपने आप को कोस रही है, और दिन भर में एक बार सरस्वती मुख से निकलती है तो हो सकता है कि वो तेरा बुरा होना उसी दिन से चालू हो गया। कई बार पुरुष, मेरे जीजा उन भी जब परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान ये शरीर तो भगवान तूने ऐसा दे दिया। कई माताएं दिन भर बैठी बैठी सोचती रहती हैं कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरे शरीर में गठान हो गई, कहीं मुझे ये वाली बीमारी तो नहीं हो गई, मेरे को भोजन नहीं पच रहा तो मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरी आंखें दुख रही हैं तो आंखों में ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरी कमर से चलते नहीं बन रहा तो मेरा कहीं गुड़िया तो नहीं खसक गया, मेरा घुटने से चलते नहीं बन रहा मेरा घुटना तो बेकार नहीं हो गया, कहीं घिस तो नहीं गया। प्रत्येक स्त्री पुरुष आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही बुरा सोच रहा है। मेरे को ये तो नहीं हो गया, मुझे ऐसा तो नहीं हो गया, मुझे वैसा तो नहीं हो गया, और दिन भर वो जब अपने बारे में गलत 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 सोचता है तो उसको अपने आप शरीर में गलत होना प्रारंभ हो जाता है। और जिसने ये सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, फिर तो परमात्मा ऐसी कृपा करता है कि कुछ हो भी रहा होता है तो परमात्मा उसको अच्छा करता है। उसका प्रमाण इस कथा के मंडप में एक माता जी बैठी हुई है। मेरा नाम शीतल राकेश जाधव है। मैं महाराष्ट्र के भुसावल खड़का की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शीतल राकेश जाधव है। मैं महाराष्ट्र के भुसावल खड़का की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। बच्चा हो साथ में तो उसको भी लेकर आइए। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे पर मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। डॉक्टरों के पास बहुत इलाज किया, डॉक्टरों ने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे संतान प्राप्ति नहीं होगी। मैंने भुसावल, सूरत, नासिक बहुत से डॉक्टरों के पास इलाज किया। उन्होंने कहा था कि मुझे IVF टेस्ट ट्यूब भी करना होगा। फिर मैंने आपकी कथा के बारे में बड़ी बहन से जाना और भोले बाबा के मंदिर जाना चालू करके सुबह 1 लोटा जल चढ़ाती, आस्था चैनल पर बाबा की कथा सुनती तथा पशुपति उपास करती, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 16 अगस्त 2022 को पहली बार कावड़ भरी सीहोर में जाकर। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, कावड़ में मन लग गया। 5 पंडाल कथा सुनने का ऐसा महत्व मुझे मालूम पड़ा तो मैंने 5 पंडाल की कथा सुनी और 5वां पंडाल जब पूरा हुआ तो मेरा गर्भ ठेर गया। गर्भ ठेरा और बाबा की कृपा से 4 जून 2025 को मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। 4 जून 2025 को 13 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। पर जन्म के कुछ देर बाद कुछ ही समय निकला और मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और खराब होने पर मेरा किडनी, लीवर सब डाउन होने लगा। तब मेरा डायलिसिस चालू हो गया। अब डायलिसिस चलते 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 हम लोग घर भी आ गए, पर महीनों निकल गए। डायलिसिस जब बंद नहीं हुआ तब मन में आया कि अब केवल अगर इस डायलिसिस को कोई बंद कर सकता है, क्योंकि डायलिसिस हर 2 दिन में डायलिसिस हो रहा था, किडनी लीवर काम ना करे, हर 2 दिन में डायलिसिस हो रहा था। अब कोई बंद करेगा तो शिव बंद करेगा। तभी मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि मुझे शिवजी पर चढ़ा हुआ जल लाकर देना चालू करो और डायलिसिस अब बाबा के भरोसे छोड़ दो। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव,
आज मैं बाबा को धन्यवाद देने करना चाहती हूँ। केवल 25 दिन तक लगातार शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरा आखिरी डायलिसिस 15 अगस्त को हुआ। उसके बाद मेरा डायलिसिस पूरा बंद हो गया। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। ये शिव शंभू, बाबू बाबा 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 शंभू शंभू, चल प्रणाम करो, जोरदार ताली बजाओ 13 वर्ष के बाद। बच्चे का नाम भोला रखा है इन्होंने, एक बार जोरदार ताली बजाओ। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना मेरा। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभोकार तू। बुरा कौन कर रहा है हमारा? हम खुद। किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं हो सकती जो तुम्हारा बुरा कर। बुरा कर रहे हैं हम हमारा खुद। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए, अच्छी सोच रखिए। फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई तुम्हारा बुरा कर। मुझे लग रहा है कि मेरा तबीयत में ऐसा होगा तो वो होगा, और तुमने सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं होगा। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। तो फिर कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर। चंद्रदेव की कथा चल रही है। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा चल रही। चंद्रदेव का बुरा लोग कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। चंद्रदेव की काया खराब होने लगी। लोग कर, पर चंद्रमा को यदि दक्ष प्रजापति का श्राप लगा है तो इसमें गलती किसकी है? चंद्रमा की। 27 कन्याओं के साथ में विवाह हुआ है। 27 कन्याओं को एक दृष्टि से देखना चाहिए, एक दृष्टि। पर चंद्रमा केवल एक रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। बाकी के 26 पत्नियों पर ध्यान तक नहीं देते। तो गलती खुद की है, श्राप तो लगेगा। कितना सुंदर प्रसंग आता है। इस प्रसंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक घर के अंदर 4 भाई रह रहे हैं। चारों भाई कमा रहे हैं, व्यापार भी एक ही है, कमा के भी चारों भाई एक ही जगह पर ला रहे हैं। 4 देवरानी जेठानी उस घर के अंदर रहती हैं। थोड़ा ध्यान देना, बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिएगा। 4 भाई एक ही परिवार में रह रहे हैं, एक ही जगह पर कमाकर धन ला रहे हैं, एक ही जगह पर 4 देवरानी जेठानी रह रही हैं।
चारों जेठानी देवरानी के बच्चे एक ही जगह पर रह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा ये तक कहती है कि अपनी दृष्टि को जितनी देवरानी जेठानी घर में रह रही हैं और जितने भाई घर के अंदर रह रहे हैं, यदि सबकी कमाई एक जगह पर आ रही है तो चारों की दृष्टि एक जैसी रहना चाहिए। ये नहीं कि मेरे बेटे को मैं मलाई का दूध दे दूं और दूसरे के बेटे को सादा दूध दे दूं, मेरे बेटे को मैं घी की रोटी दे दूं, दूसरे को सादी रोटी दे दूं, मेरे बेटे को मैं 2 चम्मच घी लगा दूं और दूसरे के बेटे को 1 चम्मच घी लगा दूं। जिसकी दृष्टि में जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम कर कर दूसरे के बच्चों के प्रति बैर उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है, उसके घर के बच्चों की जिंदगी अपने आप बर्बाद होना प्रारंभ हो जाती है। कोई उसको दूसरा बर्बाद नहीं करता। अब ये बात हमने एक बार कथा में कही तो एक बहन जी ने लिखकर भेजा, तो क्या हम हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं सोच सकते? सोचो, मना कौन कर रहा है? पर जब तुम एक जगह पर रह रहे हो तो सबके प्रति सब बच्चे तुम्हारे हैं, सब बच्चे। एक बार हमने कथा में कहा था, सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? याद है आप लोगों को? बोलो तो जम के। सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? तो एक बार हमने कथा में कहा था, सबसे ज्यादा नरक में जाता है प्रसाद बांटने वाला। तो खूब इस पे लोगों ने हमको अपशब्द लिखकर भेजा कि बताओ, सीवर वाले महाराज ने कह दिया कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो क्या प्रसाद बांटने वाला जाता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों जाता है? तो कहा प्रसाद बांटने वाला प्रसाद कभी भी बंटता है तो अच्छी जगह पर बंटता है, धर्म की जगह पर बंटता है। मंदिर, देवालय, शिवालय, कथा, भागवत, सत्संग, संकीर्तन, तीर्थ, प्रसाद अच्छी जगह पर बंटता है। प्रसाद कभी किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद शादी के फंक्शन में नहीं बंटता, प्रसाद 25वीं शादी की सालगिरह में नहीं बंटता, प्रसाद सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली पर नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। और जब धर्म की जगह पर कोई व्यक्ति प्रसाद बांटने खड़ा होता है, दूसरा आया तो हाथ ऐसा होता है, और खुद के घर का पहचान वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है, वो व्यक्ति नरक चले जाता है। पत्नी आई, हाथ बड़ा, बेटा आया, हाथ बड़ा, कोई दूसरा आया, हाथ छोटा, सबको ऐसे 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 दे रहे। तो जैसी पत्नी आके खड़ी हुई तो मुट्ठा भर के दे दिया, बेटा आया तो मुट्ठा भर कर दे दिया, कोई आया परिचित भाई आया, काका आया, काकी आई तो उन्होंने पस भर कर दे दिया। पर उसने ये नहीं सोचा कि हम धर्म की जगह पर खड़े होकर प्रसाद में भेदभाव कर रहे हैं। जब हम प्रसाद में भेदभाव कर रहे हैं तो वो परमात्मा की दृष्टि में रहेगा और हमको नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहना। धर्म की जगह पर, सत्कर्म की जगह पर, मंदिर, शिवालय, देवालय, सारी जगह पर एक बराबर, एक जाजम में, एक आनंद के साथ प्रसाद का वितरण होना चाहिए। एक जगह शेगांव के गजानन जी महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा अगर कहीं चलता है तो शेगांव के गजानन महाराज के यहाँ चलता है। लगभग 28 साल पहले की बात है। और 28 साल से हो सकता है कि 29 साल 28 साल पहले की बात हो। हम शेगांव गए, भंडारे में भोजन प्रसाद चल रहा था। एक पात्र में कोई मीठी वस्तु थी और वो थोड़ी सी थी।
तो उन्होंने वो मीठी जो वस्तु थी, वो वस्तु को एक और रख दिया और सारी वस्तुएं चल रही। तब हमने पूछा, एक माता जी वो परस रही थी, तो हमने कहा कि ये थोड़ी सी मीठी वस्तु बची है तो ये भी प्रसाद में दे देना चाहिए। तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही गजानन महाराज के दरबार में, जरा विचार करिए। उन्होंने कहा कि हम ये अगर ये थोड़ा सा सामान 2-4 लोगों को देंगे, 2-4 भक्तों को देंगे, और बाकी के भक्त यदि उस प्रसाद को नहीं ले पाएंगे और उन तक वो प्रसाद नहीं पहुंचेगा तो उसका दोष हमको लगेगा। इसलिए जब एक जाजम पर गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, बड़ा हो, छोटा हो, जब एक जाजम पर बैठकर एक साथ भोजन कर रहे हैं तो उनकी भोजन की थाली में भी एक जैसा भोजन जाना चाहिए। वो गजानन महाराज का भोजन एक जैसा भोजन, उसमें भेद नहीं होना चाहिए। कहां खड़े हो धर्म की जगह पर, कहां खड़े हो सत्कर्म की जगह पर, और वहां पर भी अगर हम भेद करें तो फिर परमात्मा हमको दंड तो देगा। इसीलिए पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी। समभाव, समदृष्टि, समविचार, समसोच, समभाव रखिए। आज के जमाने में लोगों की सोच दो मुखी हो गई, अपने लिए अच्छा सोचना, दूसरे के लिए बुरा सोचना। मेरा बेटा डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, कमिश्नर बने, आईजी बने, डीआईजी बने, दूसरे का बेटा कुछ ना करे, और अगर वो बढ़ भी गया तो मन दुख रहा है कि वो क्यों बढ़ ना। कितना सुंदर संवाद है शिव महापुराण की कथा में। तुमरुका जी चंचूला देवी से कहते हैं, चंचूला, जिस नारी के मन में किसी भी बच्चों के प्रति यदि बैरभाव उत्पन्न हो जाता है, उस नारी को अपने जीवन में मृत्यु से पहले कष्ट भोगना पड़ता है, बहुत कष्ट। उठाओ पूरा रामचरितमानस का चरित्र। राम जी के जाने की कथा मिलती है रामचरितमानस में कि राम जी ने सरयू जी में समाधि। लक्ष्मण जी के जाने की खबर मिलती है, भरत जी के जाने की खबर मिलती है, शत्रुघ्न जी के जाने की खबर मिलती है, मां जानकी जी के जाने की खबर मिलती है, यहां तक भगवान कृष्ण के भी जाने की खबर द्वापर में मिलती है। राधा रुक्मणी जी के जाने की भी खबर द्वापर में मिलती है। आप सब विद्वान बैठे हो, सब विद्वान हो, ऐसा नहीं कि आप में विद्वत्ता नहीं है। आप में से किसी को मालूम हो कि मंथरा कब गई, कैसे गई,
मंथरा के प्राण कैसे छूटे, मंथरा का शरीर कैसा छूटा। अगर आप लोगों को किसी को मालूम हो तो हमको जरूर लिख के भेजना कि मंथरा ऐसे मरी थी। जिस समय पर भरत जी महाराज को मालूम पड़ा कि मंथरा ने भगवान राम जी को वन भेज दिया, क्रोध में आ गए भरत जी महाराज मंथरा के ऊपर, पर मंथरा को कुछ नहीं कहा। क्या क्यों इस राम जी आए वनवास से वापिस, मंथरा सामने खड़ी थी और मंथरा ने हाथ जोड़कर राम जी से कहा था कि मुझे आप मृत्यु दंड दे दो, मैं मर। राम जी ने कहा, मां क्यों ऐसी बात करती हो कि मृत्यु दंड दे दो। तब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये मंथरा जिसने तुम्हें 14 वर्ष के लिए माता केकई से कहकर वन पहुंचाया था, आप मंथरा को मृत्युदंड क्यों नहीं दे देते। ये कितने घर में जाएगी और कितने घर फोड़ेगी और कितने घरों में वनवास कराएगी। भगवान लक्ष्मण जी ने जब कहा, राम जी ने समझा कर कहा, लक्ष्मण कुछ मत बोल, सबको अपने कर्म का दंड भोगना पड़ता है। इस मंथरा को अगर मैं मृत्यु दंड दे भी दूंगा तो ये तुरंत मर जाएगी, पर इसके कर्म का भोग अभी इसको पृथ्वी पर रहकर भोगना पड़ेगा। जब मौत आएगी उससे पहले इसको भुगतना पड़ेगा। ये मृत्यु का कर्म है, मृत्यु का। देवरानी का बच्चा आगे बढ़ रहा है, जेठानी को प्रसन्नता होना चाहिए। जेठानी का बच्चा आगे बढ़ रहा है, देवरानी को प्रसन्नता होना चाहिए। कोई अग्रण्य जा रहा है, प्रसन्नता रहो। घर में हाँ, यदि तुम अलग मकान में चले गए, तुम्हारा मकान अलग हो गया, तुम्हारी कमाई अलग हो गई, तुम्हारा घर अलग हो गया, उसके बाद अपने बच्चे के लिए सोचो, मना नहीं। पर जब सामूहिक रूप से रह रहे हो, एक जगह पर रह रहे हो, एक जगह पर खा रहे हो, एक काम चल रहा है, एक व्यापार चल रहा है, एक जगह पर सारा परिवार रह रहा है, तो सबके लिए सोच रहा है, सबके लिए श्रेष्ठ सोच, सबके लिए अच्छा विचार। सबके लिए एक स्नेह, सबके लिए एक प्रेम। पर दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग केवल परिवार तो परिवार, पृथ्वी पर एक साथ रह रहे हैं। ये घर है हमारा पृथ्वी, ये पृथ्वी हमारा नगर है, पृथ्वी हमारा घर है, इस पृथ्वी पर हम एक साथ रह रहे हैं। इसमें भी हम भेद करे जा रहे हैं। कोई कहता है ये ब्राह्मण है, कोई कहता है ये क्षत्रिय, कोई कहता है ये वैश्य है, कोई कहता है ये शूद्र है। पर ऐसा कौन सा मनुष्य संसार में पैदा नहीं हुआ जिसको भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाकर पैदा ही नहीं करा। संसार में जितने मनुष्य पैदा हुए हैं इनको भगवान ने ब्राह्मण भी बनाया है, इन्होंने भगवान ने इनको क्षत्रिय भी बनाया, भगवान ने इनको वैश्य भी बनाया और भगवान ने इनको शूद्र भी बनाया। जितने संसार में मनुष्य पैदा हुए हैं इनको चारों वर्ण बनाकर भगवान ने भेजा। आप हम संसार में जितने भी हैं ये चारों वर्ण के, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। अंदाजा करिए, आप खुद अपने मन में सोचिए, अपने मन में विचार करिए। आप जितने बैठे हो अपने बच्चों को ज्ञान देते हो कि नहीं देते? जम के बोलो जरा। अपने बच्चों को समझाते हो कि नहीं समझाते? अपने परिवार को समझाते हो कि नहीं समझाते? जब कोई व्यक्ति परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को, अपनों को समझाता है, ज्ञान देता है, तो वो ब्राह्मण की पदवी पर। फिर जब गुस्सा आता है, झगड़ा करने जाते हो, क्षत्रिय बन जाते हो। जब अपने घर का पालन करते हो, पोषण करते हो, कमाने जाते हो, तो वैश्य बन जाते हो। और जब अपने ही शरीर को साफ करते हो, अपने ही शरीर को धोते हो, तो शूद्र भी बन जाते हो। प्रत्येक मनुष्य संसार का ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। प्रत्येक मनुष्य। अब उसमें भेद क्या करना, क्यों सोचना? आज जरा सा वोट बैंक एकत्रित करने के लिए थोड़ी सी राजनीति में
अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में लोग समाजों में लोगों को जातियों में तोड़ रहे हैं। पर निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, टूटना नहीं। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते रहना और बाबा के बने रहना, शिव के बने रहना। हमें टूटना नहीं, हमें जुड़ना। कौन पूछा तुमसे? एक मंडप के नीचे, एक पंडाल के अंदर बैठे, आप में से कोई ब्राह्मण होगा, आप में से कोई क्षत्रिय होगा, आप में से कोई वैश्य होगा, आप में से कोई शूद्र होगा। एक मंडप के अंदर बैठे, कोई किसी से नहीं पूछता कि तुम कौन हो। पानी पिलाने वाला नहीं पूछेगा, भोजन कराने वाला नहीं पूछेगा। भोजन के मंडप में जाना और जहां पर ये भुसावल की समिति भोजन करा रही है वहां जाकर आप भोजन करना। कोई नहीं पूछेगा कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। वहां तो ये एक बात पूछेंगे, कथा में आयो, कथा सुनने आयो, शिव जी के भक्त हो। वहां पर केवल एक आवाज निकलेगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। वहां तो ये पूछा जाएगा, आप भूखा? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बत्ता। वहां तो केवल बांटा जा रहा है। आज समाजों को तोड़ा जा रहा है, जातियों में विभाजित किया जा रहा है। चंद्रदेव को यदि दुख आया तो वो दुख चंद्रदेव का खुद का है, किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का। अब देखिए चंद्रदेव ने दुख कैसे प्राप्त करा, जरा ध्यान देना इस कथा पर। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव पुराण भुसावल में चल रही है, ध्यान दीजिए। दुख कैसे प्राप्त करा चंद्रदेव ने? देवताओं की सभा लगी थी, सारे देवता बैठे हुए थे, देवताओं की सभा लगी हुई, सब बैठे। चंद्रदेव का आना हुआ, चंद्रदेव ने एक भी देवता को प्रणाम नहीं किया, नमन नहीं किया। एक भी देवता को चंद्रदेव प्रणाम नहीं करते, नमन नहीं करते। चंद्रदेव को भगवान विष्णु को प्रणाम करना था, ब्रह्मा जी को प्रणाम करना था, इंद्र को प्रणाम करना था।